नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत ज्योति मदान आंटी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते संगत जी। होप आई एम ऑडिबल। आंटी संगत शेयरिंग करें प्लीज। अंकल आपने ये बात बहुत सही कही। ब्लेस्ड संगत। मैं वाकई ब्लेस्ड हूँ क्योंकि गुरु जी ने अपनाया, इसलिए ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि हम वी आर द चोजन वन, जिनको गुरु जी ने अपनाया है। तो हम सभी ब्लेस्ड हैं जो गुरु जी की शरण में आए। जब मैं आपने संगत शेयरिंग के लिए बोला, जब मैं संगत के सत्संग सुनती तो कब से कनेक्ट हुए, कब से जुड़े, ये सवाल का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैं सोचती थी कि मैंने ज्योति आंटी प्लीज संगत शेयरिंग हाँ करें। जी जय गुरु जी। अंकल, आपको आवाज नहीं आ रही? आंटी आ रही है, सुरेश अंकल आवाज आ रही है। आह, मैं सोचती थी कि मैंने 2000 2012 में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं ये सोचती थी और मैं यही बोला करती थी कि कब गुरुजी से मिली। कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, 2012 से पहले तूने 2007 में मेरा नाम सुना था, जब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे ऑफिस में हमारे एमडी के ड्राइवर ने मुझे बोला, मैडम, उसको पता था मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मैडम एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, एक मंदिर है बहुत दूर छतरपुर के पास, और वहां पे लोग अंकल आंटी बोला करते हैं। ओह, मुझे समझ नहीं आया, शिवलिंग है ये समझ आया। तो एक दिन लंच पे मैंने एमडी से पूछा, आप कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हम वहां जाते हैं। मैंने कहा क्या नाम है उनका? उन्होंने नाम नहीं लिया, मेरे इंसिस्ट करने पे उन्होंने गुरुजी का नाम लिया। उस वक्त एक वहां पे कोई निर्मल बाबा दरबार भी जो टीवी में कई बार सर्फिंग करते हुए दिखता था, तो मेरे मन में आया, हाउ इलिटरेट ही इज, कि कहाँ जाता है ये बंदा, और बात आई गई हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद जब मेरे को 2007 याद आ गया, तो गुरुजी ने मुझे और पीछे लेके गए। मेरी पूरी फैमिली राम शरणम को मानती है, गुरु धारण किया हुआ है घर के सभी, स्पेशली फीमेल मेंबर्स ने। एक मैं थी जिसने राम शरणम, राम का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैं शुरू से ये कहती थी, और किसी ने शायद करेक्ट नहीं किया, बच्ची है ये सोच के। उस वक्त मैं कहती थी मैं राम की पूजा नहीं करूंगी, राम जी ने तो सीता को छोड़ दिया था, मैं तो शिव जी की पूजा करूंगी, क्योंकि वो तो सती को लेके घूमते रहे थे। पता नहीं ये ख्याल कहाँ से, जब मैं 10-12 साल की थी तब से ये दिमाग में आता था, और मैं राम जी के आगे माथा भी नहीं टेकती थी, राम को पूजा नहीं कभी मैं करती थी। तब हमारा घर राम शरणम के पास पानीपत में था, और मैंने एक दिन सुना, समवेयर 1988-89 के आसपास बात कर रही है राम शरणम की संगत, इस बार बसा बढ़िया काटा ही ने। तो एक संगत कहती है दूजे नु, उथे ना जलंधर इच कोई गुरु हैगा, इस वास्ते काटा ही ने। ये गुरु जी ने अब याद दिलाया मुझे 6 महीने पहले कि 1989 तूने तब सुना था मेरे बारे में। जुड़ी कब? क्योंकि 1988 और 89 में शिव की पूजा की। मेरे फादर आर्य समाज को मानने वाले, मेरी माँ राम शरणम जाने वाली। घर पे कोई ऐसे पूजा पाठ का कोई वो नहीं होता था। घर के पास मंदिर भी था, आर्य समाज भी था, गुरुद्वारा भी था। फ्रेंड्स के साथ मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। कब वो मेरा एक रूटीन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। द सेम टाइम व्हेन आई हर्ड अबाउट गुरुजी। कौन है?
तब तक नहीं पता था, अब तक भी नहीं पता गुरुजी कौन है। लेकिन हाँ, इतना पता चल गया कि जब गुरुजी और शिवजी और शिवजी और गुरुजी कब एक दूसरे का नाम चेंज हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं शिव जी के बारे में बात कर रही हूँ या गुरु जी के बारे में बात कर रही हूँ। हम उनको महाशिव कहते हैं पर वो तो सदाशिव है। कैसे, कहा, अब 2012 जो मेरे को होश में जब दिखा, एक बुटीक पे गई थी और वहां पे मैंने वो अवेलेबल नहीं थी। डेट कुड बी 30th में और 31st में 2012। जब मैंने वहां के कारीगर से पूछा कहाँ है वो, तो उसने मुझे बोला वो समाधि दिवस पे गई हैं। समाधि, किस समाधि दिवस पे गई हैं? तो मुझे इशारा किया, सामने गुरुजी का एक प्लेन लाल चोले के अंदर स्वरूप था। मैंने देखा और बस देखा और छोड़ दिया, कुछ नहीं मुझे हुआ, पर गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था और ये मैडम फिर चली गई है। तो आई वॉज जस्ट इरिटेटेड, बेसिकली आई एम एग्रेसिव, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती और थोड़ा सा ऐसे करती हुई वापस आ गई। मैं किसी काम से गई थी। आ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बस मैंने गुरुजी का 2012 में, लेकिन उससे पहले गाड़ियों पे गुरुजी लिखा हुआ होता था, ड्राइवर ने भी बताया था, लेकिन नहीं था जाना, मेरा जाना ही नहीं था। शायद मेरे वो पुण्य थे ही नहीं जो मुझे गुरुजी तक पहुंचाते। हम कहते हैं पुरानी और नई संगत में फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है, उनके पुण्य इतने ऊंचे थे कि गुरुजी ने उनको अपने पास जल्दी बुला लिया और अपने को छूने दिया, अपने से बात करने की इजाजत दी। हमारे वो नहीं थे, इसलिए हम नई संगत है। ठीक है, बहुत कुछ चीजें हमें ब्लेस उन्होंने किया। पुरानी संगत जो कहती है जैसे उनके टेस्ट लिए, गुरुजी ने पैम्पर किया हम जैसी संगत को, जिसको यही नहीं पता कि जो रोज पाप करती है और बख्शवाती है। एनी हाउ, 2012 के बाद मैं 2013 के अंदर बड़े मंदिर गई। बड़ी मुश्किल से हमें बड़ा मंदिर मिला, अंधेरा था। अगेन 31 मई 2013 में, एक साल बाद। अब वो डेट्स इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि जब हम वहां पे गए तो अंधेरा था और लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी थी और मेरी सिस्टर भी यूएस से आई हुई थी, तो हम लोग लाइन में लग गए। शिवलिंग दिख रहा था, पर शिवलिंग को देख के बस प्यार आ रहा था। लाइन में लग गए, पता नहीं था कैसे खड़ा होना है, कुछ पता नहीं था। किसी ने हमें प्रसाद दिया और फिर लोगों ने कहा आप जाइए। हमें समझ नहीं आया, ये लाइन में लगे थे, अंधेरा है और जाइए। तो बोला किसी ने आज डुगरी में महासमाधि दिवस है। अब फिर महासमाधि दिवस, एक साल के बाद आ, वापस आई और बोला जगह बहुत अच्छी है पर मेरा अंदर जाने को मन है क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग है। 2014 में मंदिर जाते हैं, अंदर जाने का हमें, आज बोलती हूँ, सौभाग्य मिलता है। उस वक्त समाधि के आसपास भी हम लोग परिक्रमा कर सकते थे, पर पता नहीं था और ना ही विश्वास था और ना ही श्रद्धा थी। बस शिवलिंग अच्छा लगा था तो शिवलिंग के पास जाना था। अंदर गए, बहुत अच्छा लगा। परिक्रमा की, लोग परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए परिक्रमा कर ली। वहां पे जल प्रसाद मिल रहा था, नहीं पिया, ये सोच के ये तो बड़ा अनहाइजीनिक वे है। ज्यादा पढ़ी लिखी समझती हूँ अपने आप को, इलिटरेट मैं थी और हूँ। और वहां से 2014 में अंदर गए, उस वक्त अंदर बिठाया और उन्होंने बस चाय प्रसाद, आज की डेट में प्रसाद कहती हूँ उसे, वो अमृत दिया और बस मेरे आंसू बह रहे थे, बस इतना पता है। और ये परवाह नहीं थी। एक बार हुआ कि लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, मैं तो रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, पर बस रोती रही। लेकिन गुरुजी, अगेन गुरुजी मेरी डिक्शनरी में नहीं था। मैं किसी भी लाइव गुरु को नहीं मान सकती थी। मैं हमेशा कहती थी मैं तो भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मेरा भोलेनाथ के साथ ही है जो भी है, मुझे बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ये मेरी सोच थी। और मैंने शिव जी को और गुरु नानक देव जी को मन में अपना प्रणाम किया और वो चाय प्रसाद पी के हम लोग 2014 वापस घर। फिर 2016 में फिर गई। फिर मेरे को ये याद नहीं है कि चाय प्रसाद पिया या नहीं, लेकिन गई मंदिर और फिर वापस, फिर भी माथा नहीं टेका। 2018
हर 2 साल के बाद ये, अब जब 2020 आया तब सोचा ये क्या था, 2013, 14, 16, अब आई बात 2018 की। मेरी सिस्टर यूएस में एडिसन मंदिर में, मुझे वो बोलती है वहां पे हम मंदिर में अंदर गए क्योंकि यहाँ पे तुम अंदर जा नहीं सकी थी, और उसके बाद वो यूएस से काफी साल आई नहीं। उसने मुझे बताया, समझाया, मेरे से 9 साल छोटी है दीदी, वहां पे मंदिर में जाना है और वहां पे जो प्रसाद मिलेगा पूरा लेके आना है, सब कुछ करना है। हम भी है ना लेट्स सी वाले। तो 2018 के अंदर एक मंडे था, सावन का सोमवार था, ये भी याद है। ऐसे गुरुजी ने कुछ चीजें, यादें दिमाग में रखी, कुछ डेट्स रिलेट कर पाई मैं आज जब मैं सत्संग कर रही हूँ, और 2020 में जब मैंने उसको सोचा तो 2000 जब हम गए, 2018 सावन का एक सोमवार था, और बहुत दूर गाड़ी खड़ी कर दी, 3-4 किलोमीटर, वहां से एक शटल सेवा थी, वहां पे भरी हुई शटल सेवा में पहुंचे, बहुत संगत, बहुत भीड़, मैं उस वक्त कहती थी, आज भी कई बार बोलती हूँ, बहुत थी। लेकिन उस वक्त समाधि के अंदर कभी कोई दर्शन नहीं होते थे, आप बाहर से ही परिक्रमा आप करते थे और जाते थे। अब मेरी सिस्टर ने बोला था कि वहां पे चाय प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, तो अंदर कुछ नहीं, मंडेज को और सावन के सोमवार जब बहुत ज्यादा संगत होती है, और हम वहां से निकल रहे थे तो कहीं से मुझे चाय की खुशबू आई, और मैंने कहा, मेरी सिस्टर ने बोला था इतनी चाय पीनी है, तो मैंने, एक अंकल खड़े थे, एक मीडियम बिल्ड के सफेद कुर्ते पजामे में, एंड ही सेड आंटी, मैंने उनसे पूछा कि चाय मिलेगी, तो उन्होंने बोला चाय प्रसाद भी मिलेगा, और वहां पे अंदर जाइए हॉल में और आपको प्रसाद भी मिलेगा। मैंने कहा मेरा फास्ट है, मैं कुछ नहीं लूंगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, आंटी पहले, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं आपको आंटी क्यों कह रहा हूँ, पर यहाँ पे हम अंकल आंटी कहते हैं, और गुरुजी ने किसी आंटी को ऐसे फास्ट रखने को नहीं कहा, तो आप प्लीज प्रसाद ले लीजिए। मैं अपनी जिद पे अड़ियल, तो मैं अपनी जिद कर रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद आई थॉट कि क्या बोलना है, और मैं उनकी बात सुन के, उन्होंने एक बात और बोली, आते रहना। लेकिन मेरे लिए तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, जब मैंने गुरु को ही माथा नहीं टेका था 2018 तक। तो हम लोग गए हॉल में, और चाय जो मुझे मिली, मैंने वो चाय पी ली, और उसके साथ जो मंडे का हमारा प्रसाद होता है, खीर और मालपुआ प्रसाद, वो मिला, और मैंने वो प्रसाद ले लिया। और बाहर से जैसे ही शटल सेवा में, रास्ते में बहुत सारे बंदर थे, डर लग रहा था, फिर भी दुपट्टे में कवर करते हुए जैसे भी आए, फ्रिज में रखा अपना, जब मैंने मंडे का फास्ट खोला, और वो प्रसाद मैंने उस वक्त ग्रहण कर लिया। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें बताया भी था कि ये प्रसाद खा के आना है, तुम घर लेके आई, बट कौन सुनता है, जब वक्त ना हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अकल ना हो, गुरु बुलाए भी तो आपके कदम कहाँ, मतलब हमारे ही कर्म नहीं थे, हमारे ही वो पुण्य नहीं थे कि गुरु को पहचान पाते, जो बार बार बुला रहा है उसको समझ पाते। करते करते फिर 2019, तब तक मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़ गई, पता नहीं इसको जुड़ना कहते हैं, लेकिन हाँ, वो गुरु से प्यार करने लगी। तो एक दिन वो मुझसे जब भी बात करती थी हालचाल के लिए, क्योंकि वर्किंग है, टाइमिंग गैप होता है, डे और नाइट का गैप रहता है, तो थोड़ी सी बात होती थी जस्ट टू चेक द वेल बीइंग। तो मैंने पूछा, तो जब बात हो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैंने एक दिन बोला तुम पागल हो गई हो, जब देखो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, व्हाट्स दैट। तो कभी शिव जी की पूजा, कभी साईं बाबा की पूजा, अब ये नया बुखार चढ़ गया तुम्हें। और इतनी बुरी तरह से झगड़ा हुआ मेरा उसके साथ कि मुझे लगा मेरा ये रिश्ता गया। मेरी एक ही सिबलिंग है, मेरे से 9 साल छोटी बहन। आई लॉस्ट माई फादर इन 2001। मेरी मदर और मेरी सिस्टर मेरे पास सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिश्ते यही हैं। लेकिन उस दिन लगा ये रिश्ता चला गया, मैं रात को रोती रही कि मेरा एक रिश्ता ये भी चला गया। एनी हाउ 2020 2020 जब लॉकडाउन हुआ, हम घर में बैठे थे, अगेन 31 मई 2020, यस 31 मई 2020 आया। ये 31 मई ही 2000, 31 मई एक ऐसी, एक कॉमन चीज थी जो मेरे पास बार बार आ रही थी, और उसने मुझे बोला, दीदी तुम जूम पे सत्संग अटेंड करोगी?" और डर डर के बोला,
और मैं पता नहीं किस मूड में थी, मैंने कहा हाँ कर लूंगी। आई जस्ट सेड मैं कर लूंगी। और फिर मैंने जूम पे सत्संग अटेंड किया 2020 मई 31 मई 2020। एंड उसके बाद जो भी थोड़े बहुत सत्संग आते थे अगेन, अब मैं वैसे स्ट्रांगली नहीं बोल रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी शांत हो गई थी कि झगड़ा नहीं कर रही थी और सुन रही थी। बोलूं डिवोशन के साथ, हाँ अच्छा लग रहा था सुनना, इसलिए सुन रही थी। शबद बानी भी सुन रही थी। पंजाबी हूं पर पंजाबी मेरे को बोलनी नहीं आती, और थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, गुरबानी तो बिल्कुल नहीं। पर ठीक है, अच्छा लग रहा था तो ऐसा हुआ। सितंबर 20 फर्स्ट वेव, मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ और मुझे भी हुआ। पर मैं क्योंकि जिद्दी हूं तो विल पावर भी है, तो कोविड से भी लड़ रही थी और लड़ भी लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड 25 दिन तक बुखार में थे और डॉक्टर बस रिपीट, वो भी जो एक्सपेरिमेंटल दवाइयां आ रही थी बस वो दिए जा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन बोला मुझे ये दवाई नहीं खानी है, मैं थक गया हूँ ये दवाई खा के। लेकिन उनकी हालत ये थी, रात को 9:30-10 बजे उनको एक माइल्ड फीवर 99.5 हो जाता है हर रोज, और हर रोज रात को क्रोसिन देनी पड़ती है कहीं रात को बढ़ ना जाए। तब मैं सिस्टर का फोन आया, जीजू कैसे हैं। आई स्टार्टेड ट्राइंग कि मुझे नहीं समझ आ रहा, और डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से फोन पे अवेलेबल होता है। आप 10 कॉल करते हो तो जाके एक बार कनेक्ट होता है, बिकॉज आप रिमोट सर्विस ले रहे हो, ऑनलाइन सर्विस ले रहे हो। मैं बस रो पड़ी। वहां पे मेरी सिस्टर ने एडिसन मंदिर में किसी सेवादार को फोन किया, उन्होंने यहाँ से बड़े मंदिर में किसी सेवादार को फोन किया, और नेक्स्ट मेरे पास रात को फोन आता है कि आंटी आपको क्या चाहिए। क्योंकि सत्संग सुन रही थी तो ब्लेसिंग्स वर्ड बार बार आता था, तो मैंने कहा ब्लेसिंग्स, तो उनको ब्लेसिंग्स का मतलब ये समझ आया, शायद मैं कोई टेंजिबल चीज मांग रही हूँ, जैसे लॉकेट प्रसाद, या मैं कोई ऐसी चीज मांग रही हूँ। तो वो बार बार मुझसे पूछे और मैं कहूँ ब्लेसिंग्स। तो नेक्स्ट डे वो आए, और एक ये उस टाइम पे गुरु संगत से, गुरु सेवक उस वक्त आपसे कनेक्ट होते हैं जहां पे आप अनटचेबल हैं, जहां पे आपकी फैमिली आपसे दूर है, कोई हिम्मत नहीं करता आपके पास आने की, क्योंकि आप अनटचेबल हैं। ऑफ कोर्स ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो ऑफ कोर्स सभी लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन उस गुरु सेवक ने शायद ये नहीं सोचा। और मुझे लगा बाद में कि उनके पास अर्निंग के बहुत बड़ा सोर्स भी नहीं था, उसके बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, वो कैसे टैक्सी में आते हैं और मुझे वो जल प्रसाद, एक लॉकेट प्रसाद और एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दे के चले जाते हैं। और मैं घर पे आती हूँ, वो जल प्रसाद दे के जाते हैं तो जल प्रसाद अपने हस्बैंड को देती हूँ और खुद लेती हूँ। उस रात बुखार बहुत तेज, और अब मैं ये रोती हूँ कि ये तो मेरी लास्ट होप थी, और उसके बाद ये हो गया। समझ नहीं आया, इतनी तेज बुखार, कुछ समझ नहीं आता हमें। एनी हाउ, रात के 12 बजे के बाद हम अपनी गाड़ी निकालते हैं। हम कालका जी में रहते हैं, तो कहीं पर गूगल पढ़ते पढ़ते पता चला जीके में गुरु जी का मंदिर कभी था। तो हम वहां पे मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर तो क्योंकि बाहर से मंदिर तो बंद है, रात के 12 बजे बड़ी मुश्किल से, वो जो इतना नजदीक था इतना दूर बन गया। और हम वापस ही मुड़ने लगे थे तो एक बार गार्ड से पूछा तो उसने बोला मंदिर तो बंद है। मैंने कहा बस बता दो कहाँ है, उसने कहा यहाँ है। हम वहां पे पहुंचते हैं, मेरे हाथ में मोबाइल था, पर मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई शब्द या भजन या कुछ ऐसी चीजें सुन रही हूँ। हम जैसे ही अब मोबाइल, गाड़ी को साइड में लगाते हैं, और उस दीवार, क्योंकि हम उस दीवार के बाहर से ही देख सकते थे, वहां पे एक गणेश जी की मूर्ति और एक झूला, वहां पे ऐसे लगता है जैसे अभी अभी कोई धूप बत्ती करके गया हो, धूप बत्ती की खुशबू आ रही है। और मेरे हाथ में चल मोबाइल पे अपने आप सिद्धार्थ मोहन का भजन चलता है, बदल सकता हाँ तेरे मत्थे मत्थे दियां लकीरां नू। मैं सोचती हूँ ये कहाँ से चला, अंदर से चला, मैं देख रही हूँ मेरे मोबाइल पे ये चला, मैंने तो चलाया नहीं पर मेरे मोबाइल पे चल रहा है। वापस आते हैं, मेरे हस्बैंड को फीवर नहीं होता। अब हमारा ये रूटीन होता है कि हम रात के 12 बजे निकलते हैं, जी के मंदिर में जाते हैं, दीवार से माथा टेकते हैं, वापस आते हैं तो क्रोसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे करके पता चलता है, हमारा आरटीपीसीआर होता है और वो
नेगेटिव आता है, उसके बाद RT-PCR, उसके बाद HRCT होता है, मेरे हस्बैंड के लंग्स इन्फेक्टेड हुए। जब वो कर रहे थे तो मैं बस रो रही थी, मेरे हाथ में लॉकेट था और बस मैं ये कह रही थी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे नहीं पता, बस रो रही थी। तो उसने बोला 5% है, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। अब इसके बाद गुरुजी को मैं बोलती हूँ, अभी तक आपने बुलाया, अब मुझको आना है। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जब गुरु प्यार से बुला रहा है तो मानते नहीं है, जब वक्त ऐसा आता है तो गुरु को मानना पड़ता है। लेकिन उस वक्त मैंने वाकई 2020 में जाके गुरु के दरवाजे पे बाहर से माथा टेका और फिर उसके बाद मंदिर में रेगुलर जाना शुरू किया। मैंने शुरू किया, मैं तो इसके बारे में अभी आगे सत्संग बनाऊंगी। मुझे लगता था कि बड़े मंदिर में तो कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि गुरुजी चाहे तभी एंट्री होती है, जबकि ये मेरे साथ हुआ था। एंट्री तो मेरी 2020 में ही हुई थी ना, कि गुरुजी ने जब चाहा तभी तो मैंने उनको माथा टेका। लेकिन तब ये जाना शुरू होता है। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द पुरानी संगत, जिन्होंने जूम प्लेटफॉर्म, उस वक्त तरन अंकल, सपना आंटी सिंगापुर से एक जूम सत्संग चला रहे थे जिसमें वो पुरानी संगत को बुलाते थे। और जब वो पुरानी संगत वो एक्सपीरियंस शेयर करती थी तो उस वक्त तो एक अलग माहौल होता था, शब्द बानी, और उसके बाद तो लगता था एक नई दुनिया, एक बिल्कुल मिराकल हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसी चीजें क्या वाकई? बाद में जब उस सत्संग के औरा से बाहर निकलते थे तो दिमाग काम करता था और फिर शक आता था कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। पर एनी हाउ ये सारी चीजें जब तक गुरुजी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं कराएं तब तक आप मानते नहीं हो। लेकिन हाँ, सत्संग में वो पूरी बात ऐसी ही लगती थी, आंखों के सामने आप विजुअलाइज कर पाते थे और वो बिल्कुल सच होता था, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे हुए होते थे। आप सत्संग में गुरुजी का एक उनके कंट्रोल में पूरे रहते हो। तो मुझे इन बिटवीन 2020 में ही पता चला एक एम्पायर स्टेट भी है। अब एम्पायर स्टेट क्या है, किसी ने मुझे बताया कि वहां पे सुधा आंटी है और गुरुजी वहां पे ऐसे रहा करते थे, और थोड़ा सत्संग में भी सुना था। तो मन में आया कि चलो एम्पायर स्टेट। मेरे लिए तो लगता था सब कुछ आसान है, मतलब क्या होगा एम्पायर स्टेट। मेरे पास सुधा आंटी का एक नंबर किसी ने दिया और मैंने ऐसे ही फोन कर दिया, जैसे आप नॉर्मल किसी को भी रूटीन में फोन करते हो। और जब मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे मुझे नंबर मिला, ये कुछ, उन्होंने मुझे डांटा और कहा, आंटी डायरेक्ट कनेक्शन, किसी ने क्या कहा मुझे नहीं सुनना, डायरेक्ट कनेक्शन। मुझे लगा ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, मैंने उनको मैसेज भेजना शुरू किया कि आंटी आप बुला लो। उन्होंने कई बार 5 मैसेज के बाद एक जवाब आता था, आपको पता है कि कोविड है तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर मैं ढीठ अपना कभी कभी उनको महीने में एक आध बार मैसेज भेज देती थी। होते होते 21 दिसंबर 20 मंदिर में मंदिर खुला था। दिसंबर 20 में ई पास पे अंदर जा सकते थे। और जब हम ई पास पे जा रहे थे और जैन फॉर्म के सामने हमारी गाड़ी अभी टर्न करनी थी, तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा था, आंटी अब तो 21 आ गया, अब तो बुला लो। तो उनका मैंने उनको घर से निकलते वक्त ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले दिया था और उनका मेरे पास उस वक्त जैन फॉर्म के बाद मैसेज आता है, यू कैन रीच बिफोर 4 PM। हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर से दर्शन करके वहां से हम एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं। जनवरी 1 जनवरी 21। तब अभी बड़े मंदिर में तो हम सिर्फ ई पास से और दूर दूर से दर्शन करते थे। तो पहली बार कुछ लिमिटेड संगत वहां पे थी, वहां पे बैठने का मौका मिला और वहीं पर गुरुजी के सामने प्रसाद खाने का भी मौका मिला। प्रसाद खाया, वहीं गुरुजी के पास बैठे हो तो उनके ऑरा के अंदर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आप बस रोते जाते हो। ठीक है। 1 जनवरी के बाद हमारी गाड़ी पे कुछ डैमेजेस थे, तो हमने सोचा इसको पूरा का पूरा वो करवा लेते हैं, वर्कशॉप में भेज देते हैं, 7-8 दिन लगेंगे। तो हमने शाम को आके गाड़ी खाली की और वर्कशॉप पे गाड़ी भेज दी कि 7-8 दिन के बाद आएंगे। 7-8 दिन के बाद गाड़ी आ जाएगी और हमारे पास दूसरा कोई कन्वेंस का मोड नहीं था। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती हूँ, मेरी किडनी में स्टोन
2001 में डिटेक्ट हुआ था मेरी दोनों किडनीज में स्टोन था, है पता नहीं था। और डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स मेरे हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड्स होते थे, और डॉक्टर्स का कहना ये था कि इसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे, वट एवर द टेक्नोलॉजी वी कॉल, लेजर है, लिट्रोस्कोपी है, बट वी कांट ट्रीट इट। सो जितने भी हॉस्पिटल्स और जितने भी यूरोलॉजिस्ट, जितने भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट, अच्छे हॉस्पिटल्स थे, सबका कहना एक ही था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम आपका करेंगे तो आपकी किडनीज ओपन करनी पड़ेंगी, और किडनीज ओपन करने का मतलब यू कुड बी बेड रिडन, और आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल ही जीने लायक शायद रहेगा भी नहीं, दोनों किडनीज में है। तो हम नहीं करेंगे जब तक ये सिचुएशन नहीं आती कि आपको यूरिन में से ब्लड पास होता है, ऐसी सिचुएशन आएगी तभी हम आपका ऑपरेशन करेंगे। जब मैंने पहली बार घर पे, वो जब अंकल ने, सेवादार अंकल ने जल प्रसाद दिया था, तो जब मैंने पिया था तो मुझे ऐसा फील हुआ, वो प्रसाद, जल प्रसाद, मेरे को किडनी में पेन हुआ करती थी, जब पेन होती थी वोवरन के इंजेक्शन जमीन पे लौटती थी मैं, दैट वाज बहुत सालों तक ये चलता रहा। लेकिन कुछ साल, 2020 से पहले कुछ साल मैं भूल ही गई थी कि मेरी किडनी में स्टोन है। तो मुझे ऐसा फील हुआ ये, और बड़ा अजीब लगता है ये सोचना, कैसे आप महसूस कर सकते हो कि वो पानी की बूंद आपकी किडनी पे गई है, आप कैसे उसका एहसास कर पाते हो। वो एहसास सा हुआ था, और जस्ट अगेन फॉरगेट, क्योंकि मैं किडनी को तो भूल ही गई थी, मेरी किडनी में स्टोन है, काफी साल से पेन नहीं हुई थी। अब जब मैंने 1 जनवरी को वहां पे प्रसाद खाया और हमारी गाड़ी वर्कशॉप पे चली गई, 2 जनवरी 2021 मैंने घर पे सब्जी बना दी थी, और मैं बैठी हुई थी रूटीन में जैसे पूजा करते हैं, और मेरा वही बड़ा इनडिसिप्लिन सी लाइफ है, तो रात को 9:30-10 बजे बैठी होंगी मैं पूजा करने के लिए, अचानक मुझे पेन शुरू होता है, और मैं फिर भी बैठी रहती हूँ, थोड़ी देर में और पेन शुरू होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, क्योंकि वो अभी रिकवर ही हुए थे अक्टूबर नवंबर पूरी तरह से, कि मैंने सब्जी बनाई है पर मुझे दर्द हो रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि मैं रोटी बना पाऊंगी। मैं इस मामले में बिल्कुल लेथार्जिक नहीं होती, जब मुझे अपने घर में खाना बनाना होता है, मुझे लगता है इट इज फॉर द वेल बींग, तो मैं कभी आलस नहीं करती हूँ जब तक बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब ना हो। तो उन्होंने मुझे बोला कोई मेडिसिन, मैंने कहा नहीं, कोई पेन किलर पड़ा होगा अगर ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा किसी से बात करनी है, क्योंकि गाड़ी हमारे पास है नहीं, और अभी कोविड का पूरा बिल्कुल ओपन, रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग है, तो मुश्किल होगा। मैं कहती हूँ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो दर्द बढ़ता चला जाता है। रात के 12 बज जाते हैं, मैं उनको कहती हूँ मेरे पर्स में देखो कोई वोवरन होगी, अगर वोवरन नहीं होगी तो कोई पेन किलर घर पे पड़ा होगा। अब देखिए, उस रात ना तो हमारे पास गाड़ी है, ना हम होम डिलीवरी करवा सकते हैं, ना घर पे कोई पेन किलर है। अजीब सी बात है, घर पे कोई पेन किलर नहीं है, एक्सपायर्ड पेन किलर भी नहीं है, और वो दर्द इतना होता है मुझे। जनवरी, ठंडा बिल्कुल मौसम, और मुझे बार बार यूरिन के लिए सेंसेशन होती है, मैं जाती हूँ, मुझे यूरिन पास नहीं होता। ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि मेरा यूरिन बंद हो गया। मुझे पेन होता था, पर ऐसा नहीं होता था कि कभी यूरिन पास ना हो। पर वो रात ऐसी थी कि मैं हर आधे घंटे के बाद जाती थी, मुझे यूरिन एक की एक ड्रॉप भी पास नहीं होती थी, मैं वापस आती थी, मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे दर्द हो रहा था, सुबह के 4 बज गए। इसी दर्द में हर 15 मिनट बाद जाना, वापस आना, हर 15 मिनट बाद। तो मैं अंदर गई बाथरूम में जब 4 बजे, मैंने कहा मुझे ये तो पता है आप कुछ कर रहे हो, पर मुझे कोई मतलब नहीं है, ये रहे अंदर रहे बाहर निकले, पर मुझे बस इतना है कि मुझे सुला दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ अब मैं, तो मैं सोना चाहती हूँ। मैं वापस आती हूँ और लेटती हूँ। मैं आज भी उस चीज को फील कर पाती हूँ। ऐसे लगता था जैसे किसी ने, जहां पे मुझे पेन हो रहा था, वहां पे एक मखमल की शील्ड बना दी हो उस एरिया में, और उसकी गरमाइश में मैं सो गई। इस अरदास के बाद मुझे तो ये भी नहीं पता था जो मैं कर रही हूँ उसको अरदास कहते हैं। मैं तो बस सो गई, और सुबह 10-11 बजे उठी, मुझे यूरिन पास हुआ, बहुत ज्यादा यूरिन पास हुआ, और मैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और ना ही मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई। मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से, जो मेरे पास 20 सालों से मेरी किडनीज में स्टोन पड़े हुए थे, कैसे उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तू बीमार है, और तेरे को पता ही नहीं है तू बीमार है, क्योंकि गुरुजी को सबसे पहले मुझे ठीक करना था।
तो इस तरीके से उन्होंने किया। अब एम्पायर स्टेट, अब मेरे को तो लगा सुधा आंटी से मैं वहां पे गई थी, दर्शन हो गए, तो मैंने एक बार फिर उनको मैसेज किया कि मुझे आना है, और फिर उनको दोबारा मैसेज किया। अब उन्होंने मुझे फोन किया और डांटा, ये मेरा घर है। और शी वॉज राइट। मैं उनको ऐसे कैसे तंग कर रही थी, जैसे मैं किसी फ्रेंड को रोज बोल देती हूँ मुझे आना है। बट उस वक्त तक गुरुजी ने सत्संग सुना के ये बात समझा दी थी। गुरु डांटता भी, जब वो कुछ कह रही हैं तो गुरु की मर्जी है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला, आंटी जैसे गुरु की मर्जी, आप जब बुलाना हो ठीक है, मैंने मान लिया हुक्म। और ऐसे करते करते उन्होंने मुझे बोला तुम इस डेट को आ जाना। मंडे को उन्होंने बुलाया और मैं वहां पे गई, और मैं चुपचाप खड़ी हो गई कि मैं खड़े खड़े वापस चली जाऊंगी। तो उन्होंने अपनी आंखों से इशारा किया बैठ जाओ। तो वहां पे बैठे और उन्होंने वो प्रसाद दिया। मैं जाती करना चाहती थी, तो शुक्राना करना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ और गुरु का मैं शुक्राना करने आई हूँ। बट हिम्मत नहीं हुई मेरी, और वहां पे जो प्रसाद मिला लेके आ गए और उनको बोला ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर ने आना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि यूएस में ज्यादा है तो आरटीपीसीआर करवा के आएंगी। एनी हाउ, अब मैं भी इसी को ही, एम्पायर स्टेट के ही सत्संग को आगे चला रही हूँ। उसके बाद मेरी सिस्टर नेक्स्ट ईयर आती है, और अब सुधा आंटी को मैं मैसेज कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, ना तो वो फोन उठा रही हैं और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल रही हूँ, गुरुजी, क्योंकि गुरुजी क्या है? मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे फ्रेंड, क्या है मुझे नहीं पता, पर वो सब कुछ है, इतना पता है। कैसे भी बोल देती हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बहुत अदब से बोलना चाहिए। बैम्बी आंटी हमेशा बोलती है, विजय आंटी अपने सत्संग में बोलती है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है, बहुत तमीज से, बहुत अदब से बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोला, ऐसे ही गुरुजी के सामने घूमते फिरते, गुरुजी आंटी मुकर गई, गुरुजी आंटी मुकर गई। मेरी सिस्टर वहां खड़ी थी, कहती दीदी कैसे बोल रही है तो गुरुजी से, तेरे को पता नहीं है कि गुरु से कैसे बोलते हैं? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और मेरी सिस्टर ने अपने फोन से मैसेज किया, और आंटी का मैसेज आता है रात को कि हाँ आप आ जाइए, मंडे को आ जाइए, बिकॉज शी हैज टू फ्लाई बैक। तो हम, वो पहली बार जा रही थी और अब ये जाने को तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। आंटी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई एम नॉट ए स्मॉल किड, बट मैं बातें ऐसे ही करती हूँ गुरु से भी और अपनी जिंदगी में भी, जैसे एक बेवकूफ बच्चा करता है। तो मैंने ऐसे किया और मैंने नहीं जाना। खैर ये मुझे ले गए और हम एम्पायर स्टेट के दरवाजे पे थे, उनको बोला ऐसे ऐसे बात हुई है तो अंदर जाना है। तो वहां पे एक संगत खड़ी थी, तो हमें बोला वॉचमैन ने कि ना आप इनको ले जाइए, ये बहुत देर से खड़ी हैं, अंदर जाना चाहती हैं। मुझे तो जैसे मौका मिल गया, मैं गाड़ी से उतरी और बोला आप बैठ जाओ। और मेरे को तो जाना नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बुलाया ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगी। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और मैं पैदल वहां तक जाती हूँ। तो वहां पे एक अंकल काउंट करते हैं कि कितने, मुझे ऐसे लगा शायद काउंट कर रहे हैं, पर हमने तो नंबर बोले नहीं थे, पर एनीवेज उन्होंने काउंट किए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, मैं बाहर ही हूँ। तो वो वहां पे मुझे बोलते हैं नहीं आप भी अंदर आइए, कोई बात नहीं। अब मैं अंदर जाती हूँ मेरी सिस्टर के साथ, और मैं सुधा आंटी को डर डर के देखती हूँ कि ये कहेंगे ये फिर आ गई। पर मैं, उन्होंने फिर आंखों से इशारा किया और मुझे आंखों से ही बैठने को बोला। मैं एक अलग जगह पे बैठी, एक साइड पे, और मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, मेरा भांजा और मेरे हस्बैंड दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, और मैं दूसरी वहां पे बैठी हुई हूँ। और वहां पे काफी देर बैठे, हमें प्रसाद मिला, लिमिटेड संगत थी जैसे भी। अब वहां पे बैठे बैठे, मेडिटेशन किसको कहते हैं मुझे नहीं पता था, मुझे आज तक नहीं होता मुझसे। लेकिन वहां पे ये हालत मेरी थी कि मैं आंखें जबरदस्ती अपनी खोलने की कोशिश कर रही थी और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। और मैंने उसी स्टेट में ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने सुना है गुरुजी, जो बाहर से संगत आती है, तो सुधा आंटी, ये भी किसी सत्संग में सुना था या कहीं से सुना था कि ना उनको ना गुरुजी का ना रूम खोल के दिखाती हैं। अब मेरी सिस्टर भी तो बाहर से आई है गुरुजी, उसको नहीं दिखाएंगे? ये मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बोल रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक सेवादार आंटी मेरी सिस्टर को बोलती हैं आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? उसने कहा नहीं, हम यूएस से हैं। तो बोला कि आप, ऐसा है सुधा आंटी ने बोला है मुझे गुरुजी का रूम खोलना है और आप वहां पे दर्शन कर लीजिए।
मैं जैसे ही सुनती हूँ ये क्या हुआ, और मैं नहीं जाती, मैं नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में मेरी ये औकात नहीं है कि मैं गुरु के कमरे तक चली जाऊं, और मैं वहां पे नहीं जाती। मैं एम्पायर स्टेट से बाहर निकल जाती हूँ और ये सब लोग वहां पे हैं। फिर मुझे बाहर आके कोई बुलाता है कि आपको अंदर जाना है, बुला रहे हैं। मैं नहीं जा सकती अंदर, मैं गुरु के कमरे में नहीं जा सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो मैली हूँ, मैं कैसे चली जाऊं? मैं वहीं पर ही डोर मैट पे माथा टेकती हूँ और वापस रोती हुई निकल जाती हूँ। गुरु ने ये बताया, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी ये एम्पायर स्टेट, और जब बड़े मंदिर भी जाते थे तो जो हम देखते थे कोविड टाइम में भी कुछ संगत अंदर जा रही है, तो मैं ये सोचती थी ये वीआईपी संगत है, हम तो वीआईपी है नहीं। और मैंने एक दो बार थोड़ा नाराज भी हुई सेवादार से कि ये आप अंदर कुछ लोगों को भेजते हैं बड़े मंदिर में और हम लोगों को बाहर ही हम रहते हैं। तो उन्होंने मुझे जो भी जवाब दिया, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। बट मैं कोई भी नहीं थी, मैं तो कोई भी नहीं थी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन गुरु ने कहा, कैसे सुना, ये एम्पायर स्टेट के सत्संग है। अब मैं आती हूँ पहले बीच में, जब 2022 में जब तरन अंकल के सत्संग हुआ करते थे, तो जब हम सत्संग सुनते थे, बैम्बी आंटी का हुआ, उषा आंटी का पुरानी संगत में, और विजय आंटी का, हमने ये जब सत्संग सुने तो धीरे धीरे मैं ये सोचती थी, गुरुजी आप ना पुरानी संगत की बात तो सुन लेते हो, हमारी बात मुझे कैसे पता चलेगा? जब हम सत्संग, मेरे लिए तो सत्संग का मतलब क्या था, जब मैंने 2022 में पहला फिजिकल सत्संग अटेंड किया था अपने ही घर के पास, और मुझे किसी ने ऐसे इनवाइट नहीं किया था, किसी ने बताया यहाँ पे सत्संग है, और मैं उनके यहाँ पे चली गई और मैंने देखा किस प्यार से सत्संग किया हुआ था। बड़ी सादगी से एक गुरुजी का चूल्हा, कुछ फूल और एक साइलेंस जिसमें सिर्फ ब्लेस्ड शब्द चल रहे हैं। ये मेरे लिए वो पहला सत्संग 2022 के अंदर, रितु आंटी जो हम यहाँ पे पास में रहते हैं, उनके यहाँ पे था, और देख के मैं इतनी खुश होती हूँ। मैं उनको, जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, मास्क मैंने पहना हुआ था और बस मैं इनको जानती हूँ, मैं गुरुजी की तरफ इशारा करके। और वहां पे संगत में अटेंड करके जब आती हूँ तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी संगत करूं। पर मुझे सत्संग करने के लिए ये सब कुछ करना होगा। चोला तो समझ आता है, मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था, और कैसे गद्दी पे आप कैसे उनका चोला पहनाते हो वो भी समझ आता है, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है कि गुरुजी को जब अपने हाथों से आप सजा रहे हो, एक, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है। ये एक अलग सा एहसास है। कई बार तो मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना रही हूँ। इट्स इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। पर पर मुझे तो लंगर प्रसाद बनाना नहीं आता, मुझे तो 4-5 लोगों से ज्यादा का खाना बनाना ही नहीं आता, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। और आपकी संगत कहती है अपने हाथ से बनाना है, मेरे को तो ना नमक पता चलेगा, ना मिर्च पता चलेगा, ना चीनी पता चलेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कड़ा प्रसाद बनाना भी नहीं आता गुरुजी। पर एनी हाउ, धीरे धीरे किसी संगत की हेल्प से, ये थोड़ा थोड़ा सा 4-4 5-5 लोगों के साथ हम संगत करते हैं घर पे, करण अंकल का जूम सत्संग चलता है उसी के ऊपर। पर धीरे धीरे वो संगत करना हम लोगों को बुलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत का सत्संग सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसी वक्त डिस्टर्ब करते हैं और चले जाते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही बैठ के गुरुजी का सत्संग सुना करेंगे। एक दिन एक संगत आती है, बसंत पंचमी का दिन होता है 2022, 22 बसंत पंचमी के दिन एक संगत नहीं बोलूंगी, एक नोन आते हैं, पर मैं उनको संगत के लिए इनवाइट करती हूँ। वो जैसे पहली बार आए, कहती मैं तेरी माँ वर्गियां, तो कुछ मीठा और साथ में एक बेडशीट लाते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु की संगत ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जब गुरु की संगत में आते हैं हम सिर्फ गुरु से मिलने आते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं। चलिए आप ले आए हो मीठा तो मैं ये रख लेती हूँ, पर मैं ये नहीं रख सकती। तो वो ना हंस के बोलती है,
कि ना ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? मैंने कहा पता नहीं पर ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। उस दिन संगत होती है लेकिन वो आंटी बैठे होती हैं। मैंने उनको 2-3 बार रोकने की कोशिश की पर ज्यादा नहीं रोक पाई। वो भी बोल रही थी तो मुझे भी बात करनी पड़ी विच वॉज रॉन्ग। और मैं निकलने लगते हैं तब हम सैटरडेज को मंदिर जाया करते थे। तो सैटरडे के संगत के बाद मैं गुरुजी को बोलती हूँ, माफी मांगती हूँ, गुरुजी आज संगत नहीं हुई क्योंकि मैं बोलती रही और मेरे को रोकना चाहिए था खुद को भी पर मैं नहीं रोक पाई। और उस आंटी को मैं बस इतना कहती हूँ कि ना आज ना ठीक नहीं हुआ। मैं अब उनको तो कुछ नहीं बोल सकती थी। मैं कहती हूँ जो मैं बकवास कर रही थी ना, गुरुजी यहाँ बैठे थे और उन्होंने एक एक शब्द सुना है, एक एक वर्ड सुना है जो मैंने आपके साथ बातें की हैं। तो पर ये तरीका ठीक नहीं था। वो जाती हैं और मुझे थोड़ा सा ठंडा और टायर्डनेस फील होती है तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा चाय बना दो। तो वो कहते हैं बनाता हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं देर हो जाएगी मंदिर जाने में। मैंने कहा छोड़ो वैसे ही चलते हैं। तब भी गुरु के दर्शन हमें दर पे ही हुआ करते थे, दरवाजे पे ही हम माथा टेकते थे और आते थे। तो आइदर वो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कि उस दिन संगत दिन डे नहीं था, ट्यूसडे वेडनेसडे था या व्हाटएवर, पर बसंत पंचमी थी, मुझे इतना याद है। अब जब वहां पे पहुंचते हैं और दरवाजे के बाहर अंकल पार्किंग एरिया में होते हैं, वो माथा टेक के दर्शन करके वो आ जाते हैं गाड़ी में और मैं गेट पे ही होती हूँ और गुरुजी से यही बोल रही हूँ, गुरुजी माफी आज संगत नहीं हुई, माफी आज संगत नहीं हुई। एक टेप लग जाती है मेरी, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने मुझे माफ किया। लेकिन उससे पहले एक चीज होती है, जैसे हम गाड़ी पार्किंग में अभी पहुंचते ही हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक सेवादार अंकल हाथ में मुझे चाय प्रसाद देते हैं, मुझे और अंकल को। तो मैं ये कहती हूँ ये क्या, ये तो आज तक नहीं चाय मिली कि हम बाहर पार्किंग एरिया में खड़े हैं और किसी ने हमें चाय दी। तो मैं तो अंदर से घर से चाय मांग के निकली थी और चाय जल्दी जल्दी में नहीं पी मैंने, और गुरु ने पहले दर्शन से पहले चाय प्रसाद पिलाया। फिर उसके बाद अंकल दर्शन करके गाड़ी तक आ जाते हैं और मैं भी गेट पे ही खड़ी गुरु से बात ही कर रही हूँ। तो और जब मैं वापस आती हूँ तो गाड़ी थोड़े अंधेरे में होती है, मैं ये देखती हूँ गाड़ी का पीछे वाला डोर किसी ने खोला है और मुझे बस ये दिखाई देता है और किसी ने कुछ रखा है। मैं गाड़ी खोलती हूँ, फ्रंट सीट पे आके बैठती हूँ, अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि गाड़ी में कुछ है? वो कहते हैं हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप है? कहते हैं हूँ। मैंने कहा ये कैसे? कहते हैं एक अंकल आए, उन्होंने कहा वो आंटी आपके साथ हैं जो दरवाजे पे खड़ी हैं मंदिर के? मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ। ये गाड़ी आपकी है? मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ। उन्होंने गाड़ी का पीछे वाला एक दरवाजा खोला और उसमें गुरुजी का एक येलो चोले का स्वरूप, वो वाला स्वरूप नहीं है जो हम यूजुअली बड़े मंदिर के अंदर एक येलो चोले वाला स्वरूप देखते हैं। एक गुरुजी का स्माइल करता हुआ हाफ फेस के अंदर एक पीले रंग के चोले में गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप है। और जैसे ही वो स्वरूप मुझे दिखता है और मैं उसको गले से लगा लेती हूँ और अंकल को कुछ कहने लगती हूँ, सेवादार अंकल को। उन्होंने बोला आंटी कुछ नहीं, महाराज का हुक्म था। और आप ये हंसता हुआ स्वरूप मिला है, अब आप हंसते हुए घर जाइए। अब ये स्वरूप पूरा फ्रेम किया हुआ येलो चोले में, ये क्या था? गुरुजी ने ये बताया, मैं हर संगत में आता हूं, मैं हर एक की सुनता हूं, जो जो बातें आप वहां कर रहे होते हो वो सब सुनाई देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब हम गुरु की संगत करते हैं, हम तो गद्दी लगा के कई बार भूल भी जाते हैं कि गुरुजी आए हुए हैं। हमें तो लगता है हमने सत्संग कर लिया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमने सत्संग कर लिया, हमारा एक रिचुअल बन गया। अब ये जो रिचुअल से गुरुजी ने दूर होने को बोला, लेकिन हमने उसी रिचुअल को फॉलो कर लिया कि हमने शब्द बानी चलाई 2 घंटे की, चाहे वो बैठे या ना बैठे, हाथ में मोबाइल चल रहा है, आपस में कहीं बात चल रही है, दिमाग कहीं और चल रहा है। और ये माना ही नहीं कि गुरु सामने बैठा है, लेकिन गुरु ने तो ये मान लिया कि मुझे हर संगत में जाना है और हर एक को ब्लेस करना है, चाहे तुम पापी हो, चाहे तुम पुण्य कमाने वाले हो, चाहे तुम अच्छे हो, चाहे तुम बुरे हो, मुझे तो सबको ब्लेस करना है, क्योंकि गुरु की तो ये ड्यूटी बनी हुई है सबको ब्लेस करना। शिव हैं, महाशिव हैं, सदा शिव हैं,
दैत्यों को भी उतनी तरह ब्लेस किया और देवों को भी उतनी तरह ब्लेस किया, पापियों को भी वैसे ब्लेस किया और दूसरे को भी ब्लेस किया। गुरुजी तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं। लेकिन ये बात से ये क्लियर हो गया कि गुरुजी बैठे हुए थे, चाहे हम बातें कर रहे थे, और गुरुजी ने एक एक शब्द सुना जो बोला गया, जो मैंने आंटी को बोला, आंटी ने मुझे बोला। एक एक छोटी छोटी चीज, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैंने संगत से सुने हैं। मुझे तो इतना पता है कि वो साथ साथ हैं। आज सुबह जब वासन अंकल का फोन आया तो मैंने ये सोचा, ये सत्संग शेयरिंग ऐसे नहीं है। इस सत्संग शेयरिंग का कोई मतलब है जो मुझे नहीं पता, और ये वासन अंकल को भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों बोला। और मेरे कोई कोइंसिडेंस होता नहीं, पर जब ये फोन आया तो ये कोइंसिडेंस ही था। अब मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होना, क्या ये कोइंसिडेंस था या क्या था? मैं ये, क्योंकि कोइंसिडेंस तो होता नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे बैम्बी आंटी का एक ख्याल आता है, क्योंकि तरन अंकल के सत्संग मैंने बैम्बी आंटी सुना था। इस बात को तो बहुत साल हो गए। अचानक ये ख्याल आता है कि मुझे बैम्बी आंटी को ढूंढने लग जाती हूँ मैं। कहीं पर गूगल सर्च करती हूँ, इधर सर्च करती हूँ, उधर सर्च करती हूँ, कुछ लोगों को बोलती हूँ मुझे बैम्बी आंटी तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है मैं नहीं जानती, पर मेरा दिल कह रहा है मुझे बैम्बी आंटी से बात करनी है। उनको अब बात करनी है, मैं तो इतना ही सोच सकती हूँ ना, बात करनी है। मैं बैम्बी आंटी को सुन लूं वो भी काफी है मेरे लिए तो। लेकिन मैं बैम्बी आंटी को ढूंढ रही होती हूँ। एक किसी जगह से मेरे पास मैसेज आता है जब उनकी बुक रीडिंग चल रही है, एंड आई थिंक इट वॉज 5th और 6th सेशन। और मैं उनसे पूछती हूँ ये कहाँ पे होता है, तो वो मुझे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल उस पे। मैंने कहा मल्टीलिंगुअल पे मैं ऐड कैसे हूँ? मुझे वो सुरेश वासन अंकल का देते हैं, और मैं सुरेश वासन अंकल को मैसेज करती हूँ कि ऐसे मुझे आप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। और इस तरह से मैं बैम्बी आंटी को सुन पाती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बैम्बी आंटी को सुनना है ये था। और वो इतने सालों के बाद बैम्बी आंटी को ही क्यों सुनना है? वो अचानक आउट ऑफ ब्लू कहाँ से आ जाती हैं कि बैम्बी आंटी? लेकिन इसमें भी तो गुरु की मर्जी थी, क्योंकि बैम्बी आंटी ने जो बोला। गुरुजी को महाराज क्यों कहते हैं? गुरुजी को टीका कैसे लगाते हैं? अभी तक तो मुझे यही पता था कि बैम्बी आंटी इज वन ऑफ सम वेल्दीएस्ट पर्सन। लेकिन बैम्बी आंटी जैसी कोई संगत बहुत सारी होंगी, शायद मैंने नहीं सुना। लेकिन गुरुजी ने उनका कैसे टेस्ट लिया और उस टेस्ट में कैसे पास हुई, ना तो उस टेस्ट को देने की हिम्मत है, पास होना तो बहुत दूर की बात है। बैम्बी आंटी को पता है, अगर वो सुन रही होंगी, या वासन अंकल को पता है मैं किस टेस्ट की बात कर रही हूं। वो टेस्ट जब आपके पास कुछ नहीं होता, वो टेस्ट जब आप अपना सब कुछ दे देते हो गुरु के लिए, वो फेथ। गुरु जी ने जब बोला मेरी मुट्ठी भर संगत है, ये बताना था कि मुट्ठी में आने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो कई जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म निकल जाएंगे। गुरु जी कब किसकी कैसे सुनते हैं पता नहीं। छोटी छोटी बातों से वो अपनी प्रेजेंस बताते हैं, क्योंकि हम हर वक्त उनसे मांगते हैं, पूछते हैं कि अपनी प्रेजेंस आप हमें सुन रहे हो, क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? मैं अक्सर ये उनको बोलती हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा तो है नहीं, ना ही अपना इतना फेथ है, तो फिर क्या बोलूंगी? गुरुजी को ही तो टेस्ट करती रहूंगी कि आप तो हो ना, आप तो सुन रहे हो ना। एक छोटी सी बात है, एक बार मैंने सुना था कि ट्यूसडे वेडनेसडे को बड़े मंदिर के अंदर कुछ प्राइवेट सत्संग होते हैं, कुछ जगह पे अ, अ, अपना प्राइवेट सत्संग भी होते हैं और पुरानी संगत भी आती है, पर मुझे डे नहीं पता था। मेरे के दिमाग में था ट्यूसडे। तो एज यूजुअल गुरुजी के पास बोल देना, गुरुजी मैं तो वीआईपी हूं नहीं, ना तो मैं पुरानी संगत हूँ, मैं कैसे आऊंगी ट्यूसडे को?
एक इनविटेशन आता है। अब उस इनविटेशन में कि मुझे जाना है, वहां पे है एक इनविटेशन है, तो एक करवा रहे हैं वहां पे सत्संग। अब अटकती किस बात पे हूं मैं कि मैं गुरुजी के मंदिर में जाके किसी और को माथा नहीं टेकूंगी। किसी और को माथा टेकने का मतलब मेरे लिए ये है, जो भी संगत होगी, जो भी करवा रही होगी, तो वो कोई वीआईपी संगत ही होगी। अब इनविटेशन है तो जाके नमस्ते तो करनी पड़ेगी। अब संगत की तरह हम नमस्ते सिर्फ सिंपल करके निकल जाएं, ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का और हमारी जो सेल्फिश एक लाइफ है उसका तो प्रोटोकॉल नहीं है। वहां पे तो नमस्ते भी करनी पड़ती है, बात भी करनी पड़ेगी। और मैं, मेरी जैसे सारी वोकैबुलरी खत्म हो जाती है और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं जब गुरु के मंदिर में जाती हूँ तो मैं वहां पे महाराजाओं की तरह जाती हूँ, तो मैं अपने गुरु को छोड़ के किसी को माथा नहीं टेकूंगी। जिद ठीक है, अच्छी बुरी गुरु जाने, पर ये मैंने बड़े प्राउड में की थी, बड़े फखर में की थी, क्योंकि मैं गुरु पे फखर करती। और मैंने ऐसे कहा और वहां पे गई, और बाय चांस मेरा आमना सामना नहीं हुआ, मैंने किसी को माथा नहीं टेका। अब उसके बाद की बात, एक बड़ी प्यारी सी, एक बड़ा क्यूट सा सत्संग हुआ। अब जब बड़े मंदिर हम जाते हैं और जब लंगर हॉल में जाते हैं, तो एक सेवादार अंकल वेलकम महाराज कहते हैं। मैं सोचती हूँ सबको कह रहे होंगे, आई इग्नोर दैट, कि जा रही हूँ तो मैं अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में नहीं है, पर ये वेलकम महाराज मेरे कान में पड़ता है। और ये हर बार जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ तो हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड पीछे जा रहे हैं और वो ये कहते हैं, ये सिर्फ तुझको ही कहते हैं वेलकम महाराज। ये 3 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद रियलाइज होता है। और हम घर पे ही जब कुछ संगत के साथ सत्संग कर रहे हैं, तो ये बात एक दिन पहले पता चलती है, फ्राइडे रात को, और सैटरडे को सत्संग होता है घर पे, और ये बात मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो ओह, अब ये महाराज, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे महाराजाओं की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, और गुरुजी ने 3 महीने तक एक सेवादार की ड्यूटी लगा दी मुझे महाराज कहने की। एंड देन आई सेड, आज रियलाइज हुआ, कल से महाराज कहना बंद। गुरुजी ने बोला इसको तो समझ नहीं आ रही है, चल अब इसको समझ आ गई, मेरी ड्यूटी किसी और की भी लगानी है अब। और अगले दिन से महाराज हो करना बंद हो जाता है अगली बार से। ये क्यूट सा सत्संग की गुरुजी कैसे सुन रहे होते हैं। अब मैं ट्यूसडे को बोल के कि ट्यूसडे का सत्संग, गुरुजी मुझे तो नहीं पता था ना कि पुरानी संगत कब आती है, मैं तो पुरानी संगत के बीच में जाके बैठना चाहती हूँ, उनके ऑरा में बैठना चाहती हूँ। तो अब आपको पता है वो वेडनेसडे को आती है, ये ट्यूसडे को आती है, पर मुझे नहीं पता। आपको तो पता था, आपने ट्यूसडे को बुलाया, अब वेडनेसडे को भी आप बुलाइए। अब ठीक है, नवंबर की बात है, नवंबर 23, हमने ये अप्रैल 23 में अटेंड किया था, और नवंबर 23 में एक आंटी दर्शन करके मंदिर से निकल रही हैं, और मुझे लग रहा है वो थोड़े से बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, कोई उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं टर्न करके उनके पास जाती हूँ, उनका हाथ पकड़ती हूँ और बोलती हूँ, आंटी आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए हेल्प या कुछ? मन में आता है मुझे सपोर्ट, हेल्प में ये वर्ड क्या बोलूं, बिकॉज ना तो मैं हेल्प कर सकती हूँ ना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। ये दोनों चीजें मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी औकात नहीं है इन दोनों चीजों की। जिसके मंदिर में खड़ी हैं ये तो उसके बस की बात है। मैं वर्ड ही नहीं, वोकेबलरी नहीं है कि हम हेल्प और सपोर्ट और सेवा, ये बहुत हमने छोटे में और हल्के में ले लिया है। ना तो हम किसी की सेवा करने लायक है, ना सपोर्ट करने के लायक है, ना ही हेल्प करने के लायक है। तो मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और पूछती हूँ, तो वो कहती हैं, ये मेरे को अभी भी किसी ने, मैंने उनसे पहले भी पूछा था, शी सेड नो, पर पता नहीं क्यों मैं उनका को के पास गई थी, मुझे ये नहीं पता, कोई पुश था जिसकी वजह से उनके पास गई। तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ला रही हूँ, कहती है मैं यूजुअली अपना हाथ किसी को देती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें हाथ मैंने ऐसे कैसे दिया। एंड शी सेड, वुड यू लाइक टू कम फॉर ए सत्संग इन बड़े मंदिर? मैं उनकी शक्ल देखती हूँ, वो मुझे डेट बोलती हैं, कहती है मेरे पास 150 संगत का इनवाइट था, मैं दे चुकी हूँ, इन केस उसमें से कोई नहीं होगी तो तुम। अब मैं उनकी शक्ल देखती हूँ और ये बोलती हूँ कि अंधा क्या मांगे दो आंखें, और आप मुझसे पूछे वुड यू लाइक टू अटेंड? मतलब ये तो ऐसा मौका है। एंड देन वी रियलाइज्ड इट वाज वेडनेसडे। इस तरह से गुरुजी वेडनेसडे का सत्संग अटेंड करवाते हैं, और वो मुझे बोलती हैं बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने
तुम मेरे पास क्यों आई और मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? इट वॉज जस्ट मुझे तुम्हें सत्संग का इन्विटेशन देना था। क्या ये गुरुजी चाहते थे? उनका नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आता है कि ये तुम मेरे पास क्यों आई थी, विच मेड यू? मैंने कहा मुझे नहीं पता। शी सेड मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी आप कैसे हैं? और उसके बाद पूछा, गुरुजी क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ? कहते हैं इतने में तुम आती हो, हाथ पकड़ती हो और पूछते हो आंटी आप ठीक हैं। तो ये जो गुरुजी की हम कहते हैं ब्लेसिंग्स, दोनों साइड चलती हैं। वो क्या सोच रही हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे उनके पास जाते हैं, कहाँ से वो किसकी बात कैसे सुनते हैं, ये सारी चीजें बड़ी लगती तो है कोइंसिडेंस, पर कोइंसिडेंस तो दरबार में कोई भी नहीं होता। सो गुरुजी बस ये नहीं समझ आ रहा एक अच्छी संगत कैसे बने। पर बस यहाँ पे ये जो पुरानी संगत में बार बार पुरानी संगत नई संगत का डिफरेंशिएट कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मना किया है, लेकिन मैं उनको मेंटर मानती हूँ, इसलिए वो बार बार निकलता है। जो जाना, कई बार ये कोविड भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जा रही थी जान और मिल गए गुरुजी, जिंदगी की दे दी बख्शीश उन्होंने, और उसके बाद समझाया। और मैं इसलिए इस संगत को, पुरानी संगत को कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये ना ही होती, और जो आजकल जिस तरीके का सत्संग का पैटर्न है, जब संगत आती है कहती है जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? मैं तेनू घर ब्लेस कर रहे हैं पुत्र, कुड़िए तू ऐ ना कर। समझ नहीं आती है कि इनको क्या कहें। अगर ये पुरानी संगत ना होती तो ये समझ भी तो नहीं आती कि गुरुजी के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फेसबुक पे जो मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी का स्वरूप के नीचे ऊपर लिख लिख के, क्या उन मैसेज के मायने हैं? क्या ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या चीजें चल रही हैं? ये समझ से बाहर है। और कई बार लगता है कि एक गुरु को हमने क्या बना दिया है, गुरु को हमने क्या बना दिया है, मतलब एक शोशा बना दिया। मैं ये नहीं कह रही कि माता की चौकी करना गलत है, मैं ये नहीं कह रही कहीं और पूजा करना गलत है। सब इन सब ने हाथ पकड़ के गुरु के हाथ में हाथ दिया। मतलब ये कि गुरु के पास आने से पहले जो प्रिलिमिनरी क्लासेस थी वो सब यहीं से पूरी हुई। कई बार मैं सोचती हूँ जिंदगी के इतने साल गुरुजी मैंने मंदिर में सिर्फ घंटी खड़काने में निकाल दिए। एक रूटीन बना हुआ कि मैं मंदिर जाऊंगी, जब तक भोलेनाथ पे जल नहीं चढ़ाऊंगी मैं जल नहीं लूंगी, चाहे वो दोपहर के 12 बज जाए या 1 बज जाए। ये मैं कर क्या रही थी? किसको खुश कर रही थी? अपनी ईगो को? मुझे इस बात का जवाब नहीं पता। हाँ, भोलेनाथ से प्यार करती हूँ, क्योंकि अब तो भोलेनाथ और गुरु के बीच में कोई फर्क भी नहीं रहा। लेकिन मैं कर क्या रही थी मुझे नहीं समझ आया। एक दिन बहुत कश्मकश, बहुत ज्यादा कश्मकश। ये कश्मकश थी कि मैं एक रिचुअल फॉलो कर रही थी। मैं मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी। मैं नवरात्रे होते थे, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती थी, उसका व्रत भी रखती थी। वो सब कुछ देखती थी जो उस वक्त टीवी में वास्तु आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, उस सबको समझने की कोशिश करती थी। वो सब कुछ फॉलो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रही थी। धोबी का कुत्ता जिसको हम कहते हैं ना, कहीं का नहीं, सब कुछ कर रही थी लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। तो मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं जब सुबह बैठती हूँ और मैं कुछ करने के लिए, कुछ पाठ करने के लिए कोई किताब खोलती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता। बस दिल ये कहता है मेरे कानों में, बस वो शब्द बानी चलती रहे। और जो मुझे कभी समझ नहीं आती थी, पर वो गुरुजी कहते हैं ना कि समझने की जरूरत नहीं है, वो जब समझानी है वो समझा देते हैं। अब समझ आती है, जितनी वो समझाते हैं उतनी समझ आ जाती है।
जितनी वो समझाना चाहते हैं वो समझ आ जाती है। तो मैं बहुत ही परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैं ये रोज खोल के बैठती हूँ पर मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन मैं भगवान को नाराज करूं या क्या करूं। ये अंदर से डर, हम गॉड फियरिंग है ना, गॉड लविंग तो गुरुजी ने बनाया है, तो वो डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इफ बट्स के साथ ही थी। तो बहुत परेशान, एक संगत से दूसरी संगत से, हर एक बोलती है, हर एक की अपनी जर्नी होती है, तो वो ये बोलते हैं जस्ट फ्लो के साथ आप रहो, जस्ट बी इन फ्लो, कि आप यू शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। ठीक है जी, पर मन तो बेचैन है क्योंकि ये तो रोज सुबह खोलनी है किताब और मैं रोज परेशान होती हूँ, बस पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ, माफी भी मांगती हूँ, भगवान मेरे साथ क्या कर रही हूँ मैं। और जिस जब गुरु जी के आगे माथा टेकती हूँ उस दिन एक्चुअली किसी और के आगे माथा नहीं टेकती, और इस बात का गिल्ट है अंदर। अब कोई भोलेनाथ पे 2020 के बाद जल चढ़ाने नहीं जाती, कोई मंदिर नहीं जाती। एक दिन मैंने उनको बोला, गुरुजी मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ और मैं तो अब कहीं मंदिर भी नहीं जाती हूँ, अब आप मुझे अपने मंदिर बुला लो, मतलब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं की नहीं, अब आप सिर्फ आप ही हो, मैं किसी दर पे नहीं जाती अब। ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा हो गया कि मैं किसी दर पे नहीं जा पाती, कुछ और कर ही नहीं पाती, और ये गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैं क्या करूं। आप तो बुला लिया करो मुझे मंडे को, मैं जल नहीं चढ़ाती, कम से कम आके आपके दर्शन तो कर लिया करूं। गुरुजी तो हर जगह है, लेकिन मंद बुद्धियों के लिए तो जरूरी है ना, टेंजिबल फॉर्म में बड़े मंदिर में ही जाके मुझे मिलना है। गुरुजी उसमें भी मेरे बहुत टेस्ट लेते हैं, कभी मैं ऑफिस से जाती हूँ तो मेरी बिल्कुल ठीक ठाक चप्पल का सोल ही अलग हो जाता है, कभी जाती हूँ तो मुझे पता चलता है मैं खड़ी हो रही हूँ तो जो आज तक नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ, एकदम उसी मंडे को घुटने में दर्द होता है कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये गुरुजी ने किया और मैं कैसे भी, गुरुजी ने मंदिर भी बुलाया। एक बार तो चप्पल का सोल अलग हो गया, वो कहता है मेट्रो स्टेशन बाहर है, आप ऑटो क्यों कर रहे हो, मैंने कहा मेरी चप्पल देख, और रास्ते में जाती हूँ कहता है जी मेरी तो सीएनजी खत्म है, मैंने कहा मैंने मुझे पहुंचना है, फिर उसके बाद कहता है चलो मैं वापस भरवा दूंगा, फिर मुझे कहता है आंटी, अब सुनिए, कहता है आंटी आपका मुकद्दर बड़ा तेज है, कोई लाइट ही नहीं मिली। मैंने कहा मुकद्दर मेरा तेज नहीं है, बुलाने वाले की आवाज बड़ी तेज आ रही है। और इस तरह से गुरुजी ने मंडे को मंदिर में बुलाना शुरू किया, और एक रात जब मैं बहुत बेचैन होके सो रही थी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, ये सब कुछ छोड़ दूं या ये सब कुछ के साथ चलती रहूं, क्योंकि ना मैं साथ चल नहीं पा रही और छोड़ा भी नहीं जा रहा। तो एक रात एक सपना आता है जिसमें एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है, और उसके पास यूजुअली हम देखते हैं कि शिवलिंग के आसपास 4 मूर्तियां होती हैं, लेकिन उसमें 6 थी, मैं नहीं जानती वो 6 कैसे थी, और 7वां शिवलिंग था एक बहुत बड़ा। उसमें गुरुजी नहीं दिखाई दिए, पर डेफिनेटली एक हाथ दिखाई दिया, क्योंकि मैं डर रही थी वहां पे, मैं तो अब जाती ही नहीं हूँ, मैं जल भी नहीं चढ़ाती, कुछ भी नहीं करती। तो वो हाथ मेरे हाथ में फूल पकड़ाता है, और वो हाथ के इशारे से मैं समझती हूँ कि फूल शिवलिंग पे चढ़ाओ। तो वहां मुझे ये समझ आती है कि गुरुजी ने ये बोला, मैं ही हूं ये, निराकार रूप में मैं ही हूं शिव। और उसके बाद ये मेरी कंफ्यूजन खत्म हो गई। फिर कमांडर शर्मा अंकल का सत्संग सुना, उसने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक तक्या भरोसा तेरे नादा, बाकी सब ढादी ढेरिया, मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू से दैट, वो बात बिल्कुल सच है। जब तक बाकी ढेरियां नहीं गिरेंगी तब तक गुरु के पास नहीं जाऊंगी, और गुरु के पास जाके भी गुरु से दूर रहूंगी। इट डजेंट मीन कि वो सब कुछ छोड़ना है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, पर बहुत सारी किश्तियों में पांव नहीं रखा जाता। अब नवरात्रा का व्रत भी होता है और सत्संग में भी हूं, अगर उस दिन 2 सत्संग है तो उन 2 सत्संग का लंगर खाऊंगी मैं। उसमें क्या है क्या नहीं है उसका भी एक सत्संग है जो मेरे 2000
18 के सत्संग से है, जब मैंने वो प्रसाद नहीं खाया था मंडे को और अपने घर लेके आई थी, और 2020 में जब माथा टेका तो गुरु को एक बात बोली थी, जो भी मेरा फास्ट हो, जब भी मैं मंदिर में आऊंगी, आप जो प्रसाद खिलाओगे मैं उससे अपना व्रत खोल लूंगी। जो भी वक्त होगा और जो भी प्रसाद होगा, वो क्योंकि सिर्फ प्रसाद है मेरे लिए, और अब मैं वही सिर्फ करती हूँ। चाहे उसमें प्याज है, वहां पे भी गुरु ने टेस्ट लिया, शिवरात्रि का व्रत ऐसे रखवाया, अब खा इसे, प्याज की सलाद दी, उसमें प्याज और चटनी, खाया, बड़े प्यार से खाया, क्योंकि वो तो प्रसाद है, पदार्थ तो है ही नहीं। अब घर पे सत्संग होता है, पूजा किए बिना कुछ खाना नहीं, जल चढ़ाए बिना कुछ लेना नहीं। चाहे सुबह 5:30 बजे का सत्संग है, तो जो प्रसाद है वो तो प्रसाद खाना ही है। कई बार हैरानगी होती है, पर हैरानगी नहीं है, क्योंकि ये एक इतने साल लग गए गुरु को माथा टेकने में, बाकियों ने तो माथा बहुत जल्दी टेक लिया। मैं कई बार शायद बहुत गुस्सा हो जाती हूँ संगत से कि आप ये क्यों करते हो? व्रत है तो प्रसाद नहीं खाएंगे हम लोग, लेकिन संगत में आएंगे हम लोग, हम वो सब कुछ करेंगे जो एक जो रिचुअल्स हैं। गुरु ने तो रिचुअल से दूर होने को बोला था, हम तो फिर वापस उन्हीं रिचुअल्स में फंस गए। हम मंदिर में, सॉरी अंकल, टाइम। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी। अरे आंटी अभी ना सॉरी समय को थोड़ा सा हुए, अभी अगला सत्संग शुरू होने वाला है। हाँ जी अंकल, इसीलिए मैंने एकदम, मुझे ऐसे लगा जी कि जी मुझे रुक के पूछना है टाइम। जी आंटी, जी आंटी। तो तो अभी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वासन अंकल, शुक्राना तरन अंकल, शुक्राना मेरी छोटी सी बहन, शुक्राना वो सभी सेवादार, और उन सब का शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरु साहब तक जाने का रास्ता दिखाया, जिस पे 2 कदम चली, और बाकी कदम चलाने के लिए आप हमेशा साथ देना गुरु जी और संगत जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ज्योति मदाना आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग, बहुत ही भाव से आपने आज संगत शेयरिंग किया आंटी। गुरु जी महाराज की मेहर हम सब पर ऐसे ही बने रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हम आज्ञा नहीं लेंगे,